Hello students, in this video we are going to discuss the numerical based MCQs of our topic cell cycle and cell division. So first MCQ, a human bone marrow cell in process of mitosis contains 46 chromosomes. How many chromatids does it contain all together? तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंप्लीट कंडेंसेशन होता है और हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होते हैं. तो 46 क्रोमोसोम्स में टोटल कितने क्रोमैटिड्स होंगे? 46 इंटू 2 92. That's why our answer is B. Next question, how many chromosomes will the cell have at G1 after S and after M phase respectively if it has 14 chromosomes at interphase? So we know that cell cycle is divided into 2 main phases, interphase and M phase. तो interphase को अगेन 3 स्टेज में डिवाइड किया है, G1, S and G2 phase. तो S phase में क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है. जब दो कॉपी होंगे डीएनए के सेल में तो 4 कॉपीज़ होते हैं, तो डबलिंग होता है डीएनए का. लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर डबल नहीं होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है. इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? बी. क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस है, G1 फेज़ में 14 क्रोमोसोम्स हैं, S फेज़ में भी उतने ही रहेंगे, G2 फेज़ में भी उतने ही रहेंगे. और यहाँ पे M फेज़ में पूछा है तो सेल G2 फेज़ के बाद M फेज़ में एंटर होती है और माइटोसिस फेज़ में भी 14 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे सेल में. इसलिए हमारा आंसर है बी. Got this? Next question, what is the number of generations required to form 64 cells by mitosis? So this is calculated by using the formula 2 raised to n. When one cell divides, it forms 2 daughter cells, then 2 daughter cells will divide to form 4, then 8. 8 cells will divide to form 16, 16 into 32 and 32 into 64. सो यहाँ पे कितने जनरेशन्स होते हैं फिर? 1 2 3 4 5 और ये 6. तो 6 generations are required to form 64 cells by mitosis. How many generations of mitotic divisions are needed for a single cell to make 256 cells? So here answer have to be calculated by using the formula 2 raised to n. जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है तो 2 डॉटर सेल्स तैयार होते हैं. जब 2 डॉटर सेल्स फिर से डिवीजन में जाएंगे तो 4 सेल्स तैयार होते हैं. 4 सेल्स से 8, देन 16, 32, 64, 128 एंड देन 256. तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड, दिस वन थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8. इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए. 8 generations will be required to make 256 cells from a single cell by mitosis. ठीक है. Next question, if the number of bivalents are 8 in metaphase 1, what shall be the number of chromosomes in daughter cells after meiosis 1 and meiosis 2 respectively? तो यहाँ पे 8 बाइवैलेंट्स दिए हैं मेटाफेज 1 में. इसका मतलब क्या है? 8 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है सेल में. तो अभी ये 8 होमोलोगस क्रोमोसोम्स मेटाफेज 1 में क्या होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं. और एनाफेज 1 में इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है. तो जब सेपरेशन होता है तो ये पोल की तरफ खींचे जाते हैं ये क्रोमोसोम्स. और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है हर एक क्रोमोसोम्स के, वो सेंट्रोमेयर को वैसे ही अटैच रहते हैं. इसलिए सेपरेशन होने के बाद भी ही मियोसिस 1 में 8 क्रोमोसोम्स रहेंगे सभी बाइवैलेंट्स के. और मियोसिस 2 तो इक्वेशनल डिवीजन है, इसलिए उतने ही क्रोमोसोम्स मियोसिस 2 के बाद डॉटर सेल्स में रहते हैं. इसलिए हमारा आंसर क्या है? सी. लास्ट क्वेश्चन, इफ ए कप इज फिल्ड विद बैक्टीरिया इन 10 minutes, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल हाफ कप इफ द बैक्टीरिया डिवाइड वंस इन 1 minute? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक कप जो है बैक्टीरिया से 10 मिनट में फिल होता है, तो हाफ कप जो है वो कितने मिनट में बैक्टीरिया फिल करेंगे? तो यहाँ पे क्लू क्या दिया है कि बैक्टीरियल सेल जो है आफ्टर एवरी मिनट क्या होती है? डिवाइड होती है, उनका नंबर डबल होता है. सो फ्रॉम द क्लू यू गेस योर आंसर एंड राइट इन कॉमेंट. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन